जबकि आइंदा हफ्ते भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस में मदऊ हैं। Imagine going from being a college student at UC Berkeley to working in the US government department created by Elon Musk at the age of 22. और फिर तुलसी गैबर्ट का जो बयान आया वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। Akash Boba, who's a young engineer of Indian origin, who's now making waves in both tech and the US government. तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद इंडियंस अमेरिका में उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। इलॉन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए इलॉन मस्क की जो लोग सहायता कर रहे हैं उसमें से एक यंग लड़का जिसका नाम आकाश बोबा। ट्रंप काफी दफा कह चुके हैं कि मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। मोदी भी इस बात के दावेदार हैं। कहा कि अमेरिका गजा पर तासुर दिया कि गजा पर कब्जे की राह हमवार की जाएगी, और उन्होंने कहा कि वो सवाले से वो कई ममालिक से बात भी कर चुके हैं। लेकिन बोला ये जा रहा है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आकाश के लिए कि ये कौन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इमोशंस आपकी नजर है। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अभी ये बताइए कि आपको ये क्या लगता है कि मतलब ये एक ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा, क्योंकि जो भी वजूहात हैं वो आप सब जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलोन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए दुनिया के 6 यंग इंजीनियर्स को हायर किया है, जिसमें भारत के 22 वर्षीय आकाश बोबा भी शामिल हैं। एलोन मस्क के फैसले के बाद ही आकाश की चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो एक और भारतीय ने अमेरिका में धूम मचा रखी है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलोन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द्वारा नियुक्त 6 युवा इंजीनियर्स में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए। इन 6 इंजीनियर्स को कथित तौर पर संवेदनशील सरकारी प्रणालियों तक पहुंचने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके की बहस शुरू हो गई है। आकाश बोबा ओपीएम में तैनात हैं, जो सीधे नवनिर्वाचित चीफ स्टाफ अमांडा स्केल्स को रिपोर्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार के एक प्रमुख पद तक पहुंचना देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इलॉन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए इलॉन मस्क की जो लोग सहायता कर रहे हैं उसमें से एक यंग लड़का जिसका नाम आकाश बोबा, वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो यंग एकदम मतलब क्या अभी कॉलेज से निकले हुए, लेकिन एक बड़ी की पोजीशन में है, इंटरनेट पर छाए हुए हैं कि ये आदमी अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में इलॉन मस्क की सपोर्ट कर रहा है। ये जो आकाश है ये मास्टर है, इनफैक्ट एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, तभी इलॉन मस्क ने इन्हें साथ रखा भी है। लेकिन बोला ये जा रहा है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आकाश के लिए कि ये कौन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहता है। एक यंग लड़का, बेबी फेस टाइप है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी खुद इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं और अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर इनकी पैनी नजर होती है। संजीव जी, ये आकाश बोबा इतनी गाली क्यों दी जा रही है बच्चे को? रोहित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए आकाश बोबा जो है कि एक 22 साल का लड़का है और जो इंडियन ओरिजिन का है, और ये एलन मस्क की जो टीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे जिसको कहते हैं उसका हिस्सा है। इस टीम में सिर्फ आकाश नहीं है, 19 से लेकर 24 साल की उम्र के 6 और इंजीनियर्स हैं जो टीम के पार्ट है। बट शायद आकाश उन 6 के 6 लोगों में से सबसे यंग दिखता है, मतलब उसकी उम्र बाकियों से बड़ी होने के बावजूद भी इसका बेबी फेस टाइप का फेस है, बड़ा क्यूट सा फेस है इसका। और इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि मतलब जो है एक बड़ा सेंसिटिव डाटा जो है उसको हैंडल कर रहा है डोजे में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में जो डाटा आता है वो बड़ा क्लासिफाइड आता है डाटा, और बड़े लोगों का इसमें डाटा होता है जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसको हैंडल कर रहा है ये। अब आकाश जो बेसिकली आकाश की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए
तो वो अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको वो एमईटी उसने करी हुई है, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी के अंदर उसका क्वालिफिकेशन ली हुई है बर्कले यूनिवर्सिटी से, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और साथ ही में उसने रोहित जी उसने मेटा और पैलेंटियर के अंदर जैसी कंपनीज के अंदर उसने इंटर्नशिप करी हुई है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता है, डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज करता है और फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्पेशलाइज करता है। शायद उसकी शक्ल को देख के या उसकी उम्र को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इसने अपनी इंटर्नशिप करी है, और उसको वो इन सब चीजों के जो है एक्सपर्ट है, किन चीजों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो ये इतनी यंग उम्र में इतना कुछ सीख चुका है, तो और उसकी और सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है, वो भी एलन मस्क की टीम का है, वो भी इंडियन ओरिजिन का है। तो कहीं ना कहीं पे बैकलैश उस वजह से भी आ रहा है कि भैया इसके हाथ में ऐसा सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा क्यों दिया जा रहा है, और क्या ये सक्षम है इस टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से इसके ऊपर लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया इस टाइप के इंजीनियर्स को आपको नहीं रखना चाहिए और इसको निकाल देना चाहिए, यहाँ तक कोई बोल रहा है इसको अरेस्ट भी करा देना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है। तो इस तरह की बातें वहां से सोशल मीडिया पे काफी उठ के आ रही है। देखिए अभी तक तो क्या था कि रोहित जी एक वजह इसकी और भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो वहां का जो सेंसिटिव डाटा है, वो सेंसिटिव डाटा अमेरिका की डीप स्टेट के लोगों का भी हो सकता है। तो शायद ये जो सारा खेल है ये उनके जरिए क्यों शायद करवाया जा रहा है कि इस चीज पे आप शोर मचाइए, ब्लैकलिस्ट करिए, इसको बाहर निकालने की बात कीजिए। फिर एक वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि एक इंडियन ओरिजिन का लड़का है, वो इस लेवल पे आके भी हम अमेरिकन का जो सेंसिटिव डाटा को हैंडल कर सकता है। तो मगर क्यों अकेला इस पे तो गाज गिरा नहीं सकते, इसलिए वो 6 के 6 लड़कों पे बोल रहे हैं कि ये जो लड़के हैं ये गाड़ी तो ढंग से रेंट नहीं कर सकते, अपने लिए गाड़ी मेंटेन तो कर नहीं सकते, इनमें से एक आध लोग किसी का शायद उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो, मगर इनको गवर्नमेंट का सेंसिटिव डाटा कैसे हैंडल करने के लिए देती है, यहाँ तक की बात हो रही है। तो बोलते कि उन्होंने इतना तक के इल्जाम लगा दिया है आकाश के ऊपर कि ये तो हमें ना एक कंप्यूटर हैकर की तरह लगता है, मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसके जो एक्सपीरियंस है, ये कंप्यूटर हैकर की तरह लगता है, ना कि सेंसिटिव डाटा को गवर्नमेंट के सेंसिटिव डाटा को, सेंसिटिव लोगों के डाटा को हैंडल करने की इसके अंदर काबिलियत है। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी माइग्रेटरी स्टेटस को भी सवाल उठा दिया है। इसके जो फादर का जो H1B वीजा था उसको तक वो छानने की कोशिश करेगी, ये कैसे इंडिया अमेरिका में कैसे घुसा, इसके फादर कैसे है, क्या काम करते हैं, क्या बैकग्राउंड है। मतलब उन्होंने उसकी रेशियल जो रेसिस्ट तरीका होता है ना, उस तरीके से भी इसको छानने की कोशिश करी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ पे टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पे किसी भी एज का इंसान क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है तो उसको अप्रिशिएट करा जाता है।